अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लेआउट की बात कर ली थी कि किसी भी कंपनी के लेआउट किस तरह के होते हैं, उसमें बहुत डिटेलिंग हमने की प्रोसेस प्रोडक्ट लेआउट के ऊपर। फिर हमने लास्ट क्लास के एंडिंग पार्ट में वर्क सिस्टम डिज़ाइन की बात की कि जब लेआउट एक दफ़ा डिसाइड हो जाए तो अब हम सिस्टम के अंदर यानी कि लेआउट के अंदर रहते हुए सिस्टम डिज़ाइनिंग की बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से वहाँ पे वर्क परफॉर्म हो रहा होगा। जब हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी तो साथ साथ हमने ये भी कहा था कि तीन बेसिक पार्ट है। पहले तो हमने इसको डिफाइन किया था, डिफाइन करने के बाद हमने ये कहा था कि वर्क सिस्टम डिज़ाइन के अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड करती हैं: जॉब डिज़ाइन, वर्क मेजरमेंट एंड वर्कर कंपनसेशन। तो पहली वीडियो जो है वो जॉब डिज़ाइन का एक हिस्सा कवर कर रहा होगा, तो ये जॉब डिज़ाइन एक बड़ा पार्ट है, तो उसके हम एक हिस्से को कवर कर रहे हैं और दूसरे हिस्से को इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो जॉब डिज़ाइन के बारे में बात शुरू करते हैं। जॉब डिज़ाइन से मुराद क्या होती है कि हर कंपनी में जो बंदे हायर हो रहे होते हैं, लोग हायर हो रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर हायर हो रहे होते हैं, तो उनकी जॉब की प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है। ऐसा ना हो कि हमने एक बंदा हायर कर लिया फिर सोचते हैं इसको काम क्या करवाना है। तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सवाल का जवाब हमें ढूँढना है कि भाई डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए उसकी, जो बंदा हम हायर करने वाले हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द जॉब, क्या वो जॉब वाक़ई उसका कोई पर्पज़ है या हम खाली ऐसे ही, क्योंकि भई देखिए कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनकी ख़्वाहिश होती है कि उनके पास मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उनको काम करवाने में मुश्किल ना हो। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज और बाकी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक चेक लगाता है कि भाई बिला वजह क्यों आप हायर कर रहे हो। जैसे मैं जब किसी इंडस्ट्री में था, नाम नहीं ले रहा मैं, तो वहाँ पे मुझे चाहिए थे 2 बंदे और, तो मुझे जस्टिफाई करने पड़ते थे कि भाई 2 बंदे मुझे एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सोच रही होती है कि वक़ार साहब जो हैं वो अपने काम को आसान करने के लिए 2 एम्प्लॉइज़ और लेंगे ताकि उनका काम चैलेंजिंग ना रहे। ठीक है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है 2 एम्प्लॉइज़ हायर हायर करने में कॉस्ट लगती है, तो हमें जस्टिफाई करना पड़ता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसकी पर्पज़ ऑफ द जॉब क्या होगा, कहाँ वो जॉब परफ़ॉर्म की जाएगी, वो जॉब कौन कैसा बंदा होगा, जो कौन होगा जो करेगा, उसका बैकग्राउंड, ट्रेनिंग और स्किल्स रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो देखा जाए तो ये बड़े कनेक्टेड किस्म के सवाल हैं एक दूसरे के साथ, जिसको हम आंसर करना चाहते हैं। यानी इनका आंसर कर लिया तो उसका मतलब जॉब डिज़ाइन या डिज़ाइन ऑफ अ जॉब आपने कर ली। ठीक है, अब ध्यान में रखिए कि डिज़ाइनिंग के अंदर 3 फैक्टर्स बड़े अहम हैं। एक तो ये कि हम जॉब डिज़ाइन जब कर रहे होते हैं, ये सारे जवाबात जब ढूँढ रहे होते हैं, तो इन जवाबात के अंदर पहला हिस्सा है कि टेक्निकल फिज़िबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं, कि कितनी टेक्निकली फीजिबल है वो जॉब। इसका मतलब ये होता है कि कितना मेंटली या फिजिकली वो डूएबल है। हमने कोई ऐसा जॉब तो ऐसी जॉब डिज़ाइन तो नहीं कर दी जिसपे जो है मैन पावर जो भी वो काम कर रहा होगा वो फिजिकली हार्म हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, या उसको हमने उसकी बसात से ज़्यादा काम दे दिया हो जो वो ना कर सकता हो। जैसे लोडिंग एंड लोडिंग में हमने कुछ इस तरह के वज़न उठाने को कह दिए हों जो कि बैकबोन को हार्म कर सकते हों, या फिर हमने कुछ इस तरह का टास्क दे दिया हो कि मेंटली वो बंदा स्टेबल ना रह सके, यानी कि कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट होना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे नॉइज़ बहुत होती है, तो ऐसी नॉइज़ के अंदर अगर आप 8 घंटे काम कर रहे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है दिमाग पे असर पड़ता है। और ऐसी हैं जगहें, टेक्सटाइल पे मैंने देखी है जहाँ पे बहुत नॉइज़ होती है। कुछ ऐसी मेटल इंडस्ट्री जहाँ ढम-ढम की आवाज़ हर वक़्त आ रही होती है, जिसके अंदर ऊपर से प्रेस गिर रहा होता है, बहुत भारी भरकम मशीनें होती हैं। तो हर कुछ सेकंड के बाद आपके पास आवाज़ आ रही होती है ढम-ढम, तो आप सोचिए कि क्या हाल हो रहा होता होगा। तो टेक्निकल फीज़िबिलिटी हमें निकालनी होती है इसके अंदर कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट तो क्रिएट नहीं हो रहा। सेकेंडली इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर ये है कि भाई जो बंदा हम हायर कर रहे हैं, क्या उससे हम उतना काम ले सकेंगे कि हमें कुछ वैल्यू ऐड हो सके। ऐसा तो नहीं कि वैल्यू एडिशन कम हो रही हो और बंदा हमने हायर कर लिया 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज हमें ऐसी चाहिए। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी हमें निकालनी पड़ती है कि क्या जो हम काम करने जा रहे हैं उसके लिए कोई बंदा रिक्वायर्ड है भी कि नहीं है, इकोनॉमिकली वो फिजिबल है भी कि नहीं है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है बिहेवियरल फिजिबिलिटी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोई जब हम जॉब डिज़ाइन कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि किसी की ईगो हर्ट हो रही हो, कोई ऐसा काम हमने कर दिया हो जो इतना बिलो किसी इंसान के ईगो के हो कि वो ना करना चाह रहा हो। और कुछ काम इतने मोनोटोनियस होते हैं, इतना रिपीटेटिव होते हैं कि इंसान करते हुए डर यानी लेबर भी उकता जाता है। जिस जैसे कि मैंने एक कंपनी में देखा जहाँ पे एक बंदा सिर्फ उसका काम था ग्लव्स को पहनाना सुबह से शाम तक, यानी कि 8 घंटे की जॉब के अंदर, इवन ओवर टाइम भी आप लगा लें तो उससे ग्लव्स लेता था यानी दस्ताने, और उसको सांचे में पहनाता रहता था। ठीक है, ताकि वो आगे जाकर फिर डिप हो केमिकल के अंदर। तो इस तरह के काम के अंदर लोग सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे होते। इवन इंजीनियर्स के साथ ऐसा होता है कि इंजीनियर्स को आप हायर कर लेते हैं मगर काम आप करवा रहे होते हैं उससे किसी और तरह का, जो कि वो उसके उसकी उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी स्किल्स ग्रो कर रही हैं कि नहीं कर रही। आईटी के अंदर बहुत होता है कि आईटी के अंदर कुछ लोग इस वजह से जॉब छोड़ते हैं कि उनको लगता है कि भाई यहाँ पे तो बैठे बैठे मुझे जंग लग जाएगा, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन कोई नई चीज़ नहीं सीख रहा।
तो बिहेवियरल फिजिबिलिटी भी हमें देखना होता है, यानी एक तरह से इसकी सेटिस्फाइंग होना चाहिए जॉब, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे होते हैं तो हम ये भी फैसला करते हैं कि क्या हम मशीन को हायर करें या मशीन इंस्टॉल करें या पीपल को हायर करें। तो इनमें हम कंपेयर कंपेयर कर रहे होते हैं। अब कंपैरिजन किस तरीके से हो रहा है, वो तमाम जॉब जहाँ पे सेफ्टी और रिस्क या इंजरी ऑफ वर्कर का मसला होता है, जैसे कि बहुत ही हैवी किस्म का लोड उठाना है, तो हम क्या करेंगे, हम फोर्कलिफ्ट ले लेंगे, हम बंदे हायर नहीं करेंगे कि 10 बंदे उठा लें, ये बहुत 50 केजी का वजन जो है या 100 केजी का वजन वजन जो है वो 5 5 या 6 6 लोग मिलकर उठा रहे हो। इससे बेहतर है कि हम फोर्कलिफ्ट ले लें। फोर्कलिफ्ट आपने देखा होगा इंडस्ट्री के अंदर मशीन जो उठाने के लिए होती है, लोड उठाने के लिए होती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे रिस्क बहुत होता है, यानी कि फ्यूम्स, केमिकल्स या हैजर्डस मटेरियल, वहाँ पे भी हम मशीन को प्रेफर करते हैं। कुछ जगहों पे रिपीटेटिव काम बहुत होता है, जैसे अगर आपने बॉटलिंग इंडस्ट्री देखी हो जहाँ पे हर कुछ सेकंड के बाद बॉटल फिल और उसमें कॉक या ढक्कन लग रहे होते हैं, तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी मशीन प्रेफरेबल है। यहाँ पे मोनोटोनस काम होगा ना, कि इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है कि हर कुछ देर के बाद या हर 2 सेकंड के बाद वो एक काम रिपीट कर रहा हो, तो मशीन यहाँ पे बेहतर है। जहाँ प्रिसीजन चाहिए हो, जहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए हो, जहाँ पे जरा सी भी डिविएशन जो है खतरनाक हो, मिसाल के तौर पे कई सारे मेटल पीस या इलेक्ट्रॉनिक के काम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बारीकी का काम होता है, बहुत ही प्रिसीजन का काम होता है, तो वहाँ पे भी मशीन प्रेफरेबल है। कुछ काम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इंसान के लिए करने के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कर रहा हो। कॉम्प्लेक्स काम से मुराद ये कि कई सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो जाकर होगा, तो वो रिपीटेटिव स्टेप्स होते हैं या याद नहीं रखे जा सकते वो सारे काम, जो बहुत ही बारीक काम होते हैं, तो वहाँ पे भी हम मशीन को प्रेफर करते हैं। हाँ, अब इंसान ज़्यादातर कहाँ चाहिए होता है हमें, यानी मैन पावर, जहाँ एम्पैथी, जहाँ इमोशंस का काम हो, जहाँ कंपैशन का काम हो, ठीक है, जहाँ पे आप कस्टमर को रिटेन करने की बात कर रहे हो या कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मशीन काम नहीं आती, वहाँ पे आपको अच्छी मैन पावर चाहिए जो कि चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। हैविंग सेड दैट, हमारे पास एक और क्राइटेरिया क्या होता है जब हम चीज़ें हायर या जॉब डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं, क्या हमें उस जॉब के लिए स्पेशलाइज बंदे चाहिए, यानी टेक्निकली स्पेशल, यानी एक्सपर्ट हो, या सेकेंडली हमें जनरलाइज लोग चाहिए। स्पेशलाइजेशन का उलट क्या होगा, जनरलाइज, यानी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन टाइप का, जो अभी मैं खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, ठीक है। इनके अपने मसले मसाइल हैं। अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो मैनेजमेंट को किस नज़र से देखती है कि भाई स्पेशलाइज बंदा है, लेट्स सपोज एक बंदा है डाटा एंट्री के लिए चाहिए हमें, तो हमने स्पेशलाइज डाटा एंट्री का बंदा हायर कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो एक रेडिली अवेलेबल लेबर है, मार्केट में आसानी से हमें डाटा एंट्री के लोग मिल जाते हैं। सेकेंडली उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रही है कि भाई इसको हम सिखाएंगे थोड़ी, सीखा सिखाया बंदा है। उसकी वेजेस भी मार्केट में पता होते हैं हमें कि ये इस कैटेगरी का बंदा हमें कितने पैसों में मिल जाएगा। उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है क्योंकि वो एक्सपर्ट होता है अपने काम का। हाँ, मगर मसला ये होता है क्योंकि वो एक ही तरह का काम कर रहा होता है, तो उसमें एक बोरियत का एलिमेंट होता है जिसकी वजह से एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है उनका। उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, जॉब छोड़ने का रेशो, यानी कि उनकी ग्रीवेंसेस बहुत होते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं ना, एक ही तरह का काम करते रहते हैं, कंपनी में उनकी तरक्की बहुत कम होती है। तरक्की कम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनमें शिकायत का एलिमेंट बढ़ता रहता है कि नहीं यार, मैं तो पिछले 15 साल से यही काम कर रहा हूँ, वो देखो कल का बच्चा वो अब मैनेजर बन गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये वाले मसले मसाइल होते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ जब उनके मामला जब पुराने होना शुरू हो जाते हैं तो उनमें कंप्लेसेंसी बढ़ जाती है, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, बहुत आसान लेते हैं कामों को, समझते हैं हम तो चैंपियन हैं। तो उनकी इस सोच की वजह से उनके स्क्रैप रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, गलती के तनासुब बढ़ना शुरू हो जाता है उनके अपने कामों में, ठीक है। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, उसको हम जूम सेशन में देख लेंगे। बाकी ये कि हम जब बात करते हैं कि बोर्डम एम्प्लॉइज बहुत जल्दी, एक काम अगर आप 2 साल तक कर रहे हो, एक ही पोजीशन पे हो, तो ऑटोमेटिकली एक वक्त आता है कि आप थोड़ा सा बोर्ड फील कर रहे होते हैं अपने काम से। तो बोर्डम को खत्म करने के लिए 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जॉब को इनलार्ज कर दें। इनलार्ज से मुराद ये है कि कंपनी में अक्सर ये होता है कि एक बंदा उसका कुलीग अगर जो बराबर में काम कर रहा होता है, बिल्कुल एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ एक ही डिपार्टमेंट पे एक ही लेवल पे काम कर रहे होते हैं, यानी मैं भी असिस्टेंट मैनेजर हूँ और वो भी असिस्टेंट मैनेजर है। अगर वो छुट्टियों पे चला गया है तो आपसे कहा जाता है कि भाई आपको हम थोड़ा सा और काम दे रहे हैं, हम आप पे भरोसा करते हैं, आप उसका काम भी संभाल लें। देखा जाए तो उस बंदे के साथ तो ठीक ठाक काम बढ़ जाता है, उसका सैलरी बढ़ाए बगैर, कंपनी इस तरह से करती है वैसे। लेकिन उसको ये कहा जाता है कि हम आपको और मुख्तलिफ तरह का एक्सपोजर देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको फर्दर एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसका भी काम कर लें। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। हाँ, इससे फ़ायदा वैसे ये होता है कि वक्ती तौर पर बोर्डम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक नया काम भी देख रहा होता है, तो एक मेंटली एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है। जॉब एनरिचमेंट में ये होता है कि वर्टिकल एक्सपेंशन है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल।
वर्टिकल में ये कि आपका बॉस छुट्टियों पे चला गया तो आप अपने बॉस का काम वक्ती तौर पे, आप यानी वक्ती तौर पे बॉस बन गए, उसका काम भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकायदा मैनेजर्स और बाकी तमाम एम्प्लॉयज को सालाना छुट्टियों पे भेजा जाता है। 24 दिन या 30 दिन की छुट्टियां जितनी भी होती हैं उसमें वो ज़रूर भेजते हैं, ताकि एक तो उनका जो जूनियर है वो काम सीख सके, उनका एक अल्टरनेट तैयार हो सके। दूसरा ये कि जो जिसको छुट्टी पे भेज रहे हैं वो रिक्रिएट हो जाए, फ्रेश होकर वापस आए। तीसरा ये कि अक्सर ये होता है कि एक सीट पे काम करते रहते करते करते आप कुछ लूप होल्स ढूंढ लेते हैं। आप क्या करते हैं, आप कुछ चोर दरवाजे, करप्शन या इस तरह काम हो सकता है, तो उसको छुट्टी पे भेजने से ये फायदा होता है कि जो उसका जूनियर होता है वो काम को नए सिरे से समझने की कोशिश करता है कि भाई वो क्या कर रहा था। और इस दरमियान कई सारे इश्यूज नजर आते हैं कि भाई वो तो ये गलत कर रहा था, वो ये काम भी गलत कर रहा था। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। और फाइनली जॉब रोटेशन कंपनी के अंदर विद इन द कंपनी डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाता है, या मार्केटिंग के बंदे को कहा जाता है कि आप अब ऑपरेशंस की ये वाली फील्ड संभाल रहे हो। जॉब को ऑल टुगेदर रोटेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। हम अगली स्लाइड के अंदर कुछ बातें और समझेंगे।